प्रेस के इंचार्ज प्रवक्ता पंकज जी भारद्वाज ने सारी आपके सामने बात बताई है। तो आज का मुख्य विषय 17 तारीख को हरियाणा के ऐतिहासिक नगर जींद के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हरियाणा को बहुत सी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश उत्तरी भारत के सबसे विकसित राज्यों के अंदर गिना जाता है। इसका श्रेय जाता है 2014 के बाद से। अगर कार्यकाल की मैं बात करूं, पहले पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय में अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं, और पूर्व के मुख्यमंत्रियों की अगर चर्चा करूं तो चौधरी बंसी लाल को विकास पुरुष के नाम से हरियाणा प्रदेश में जाना जाता है। बीच के कालखंड में हरियाणा प्रदेश में भाई भतीजावाद और जातिवाद की राजनीति चलती रही, जिसके कारण हमारे प्रदेश की जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद से जब मनोहर लाल जी पहली बार स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया बने, उन्होंने बहुत सी नई शुरुआतें की प्रदेश के अंदर। पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हरियाणा में सरकार चलाई, और आज उसके बहुत ही अच्छे और प्रेरक परिणाम हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश में हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जिनके व्यवहार और कार्यशैली के प्रधानमंत्री जी भी प्रशंसक हैं, और पूरे देश के अन्य मुख्यमंत्री भी उनकी कार्यशैली के प्रशंसक हैं। मैं विषय को छोटा करते हुए कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश आज 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की कमांड आई प्रदेश में, एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, और हरियाणा निवेश का एक आकर्षक बिंदु बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी का हम इसलिए धन्यवाद करते हैं सबसे ज़्यादा कि देश में जब भी कोई नया विज़न उन्होंने शुरुआत की, जैसे मैं कहूँगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, वो हरियाणा की धरती से उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन, वो उन्होंने हरियाणा की धरती से शुरुआत की। हरियाणा में रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ जो एक प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, उसकी शुरुआत एक किस्म से वो बिजनेस कॉरिडोर है देश की राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल साथ में लगता हुआ। उसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुसार हुई, और आप देख रहे हैं 2014 के बाद से 152D ने हमारे प्रदेश का स्वरूप बदल दिया। आज मैं महम का रहने वाला हूँ। खरकड़ा गांव से अगर राइट को मुड़ जाते हैं तो 3 घंटे में जयपुर चले जाते हैं, और नंदाना गांव से लेफ्ट को मुड़ जाते हैं तो 3 घंटे में चंडीगढ़ चले जाते हैं, जो 6 और 7 घंटे का रास्ता था। उसके अलावा हमारे प्रदेश से होकर जम्मू कटरा रेलवे में वो अपना एक्सप्रेस वे निकाला गया है, जिससे प्रदेश में एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद मिलने वाली है। उसके साथ साथ जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं में NH 352A, जो अम्बाड़ा काले कॉरिडोर जिसको बोलेंगे, उसकी शुरुआत की जा रही है। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी को और भी बेहतर बनाने के लिए बीकानेर, सिवानी और सोनीपत एक एक्सप्रेस वे हरियाणा प्रदेश को उसी दिन ये सौगात मिल रही है। मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जींद हरियाणा का हार्ट है, बीच के अंदर पड़ता है, और जींद के चारों तरफ जो है, बीच में एक लोड फैक्टर आने के बाद चारों तरफ एक विस्तार जो होगा, उसमें रेलवे का नेटवर्क, हाईवेज का नेटवर्क, हिसार के अंदर हमारा कार्गो एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है, उसका नेटवर्क, यानी हवाई भी और सड़क मार्ग भी और रेल मार्ग भी, तीनों के अंदर हरियाणा को विशेष सौगातें दी जा रही हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात इस रैली की है
प्रधानमंत्री जी एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है हरियाणा को दे रहे हैं। आप सबको पता है कि पानी का जो फार्मूला है वो H2O होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के 2:1 के अनुपात से तब पानी बनता है। तो ये पहली ट्रेन एशिया में प्रधानमंत्री जी इसकी हरी झंडी दिखा के शुरुआत कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि ये सम्मान भी प्रधानमंत्री जी हरियाणा को ही दे रहे हैं। जो वो ट्रेन चलेगी उसमें पानी के सिवाय कोई दूसरा घटक नहीं होगा एनर्जी का। पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करके हाइड्रो पावर से जो है वो ट्रेन को ताकत मिलेगी, उसी से उसको गति मिलेगी, उसी से वो चलेगी। उसमें ना बिजली का प्रयोग होगा बाहर की बिजली का, ना उसमें कोयले का प्रयोग होगा, ना किसी तेल का जैसे डीजल या पेट्रोल का प्रयोग होगा। यानी पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल प्रधानमंत्री जी का ये विज़न है कि हमारी अर्थव्यवस्था में से सबसे बड़ा एक हिस्सा जो जाता है फॉरेन करेंसी के रूप में, वो तेल की खरीद पर और खाद की खरीद पर जाता है। यूरिया हमारा सारा बाहर से आता है, क्रूड ऑयल सारा बाहर से आता है। तो जब ये दोनों चीज़ों की तरफ प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, सूर्य घर योजना चालू की। और आज आप देख रहे हैं बहुत से सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, हर संस्थान की छत जो है सोलर प्लेट से पूरी तरह से कवर्ड मिलेगी। मनोहर सरकार आने के बाद ईमानदारी से हरियाणा के समुचित और सर्वांगीण विकास के लिए कामों की शुरुआत हुई और उनको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे नायब सिंह सैनी। मिला 90 में से 85 विधायक, आज तक इतनी परसेंटेज हिंदुस्तान में ना किसी की आई, कोई आने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन जब जनता की कसौटी के ऊपर खड़े नहीं उतरे वो लोग, कहा कुछ और किया कुछ, तो केवल मात्र 4 साल में 1991 में 16 सीटों के ऊपर सिमट गया। हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व है, लोग बड़े विजिलेंट हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से समझते हैं कि किसका कहने का पर्दे के पीछे क्या मतलब है। वो राजनीति कर रहा है या सच्चे मन से लोगों को पानी दिलवाने की कोशिश कर रहा है। और इस परिवार के ऊपर से तो जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। ये मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहता हूँ, इस परिवार का राजनीतिक भविष्य हरियाणा से समाप्त हो